ओल्ड पेंशन स्कीम लिस्ट 2024। अब सिर्फ इन लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, मिलेंगे 40,000 रुपए। यहाँ लिस्ट में चेक करें नाम। ओल्ड पेंशन स्कीम लिस्ट 2024। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। 2004 के बाद सेवा में आए करीब 60 लाख कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आवाज उठा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में सत्ता में आए 6 राज्यों की गैर भाजपा सरकारों ने ओपीएस लागू करने की घोषणा की। ओपीएस की घोषणा करने वाले 6 राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड और कर्नाटक है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एनपीएस और ओपीएस के अलावा जीपीएस लागू किया है। पंजाब ने अभी तक सिर्फ नोटिफिकेशन ही जारी किया है। हकीकत में इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। पुरानी पेंशन लागू करने वाले राज्यों ने केंद्र सरकार से एनपीएस में जमा 2.5 लाख करोड़ रुपए वापस करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा कि पीएफआरडीए एक्ट में इसे वापस देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को 2004 में बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का अंतिम लाभ मूल वेतन का 50% तय किया गया था, यानी सेवा के अंतिम समय में उनके मासिक पद का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में आता था, जो कर्मचारियों के लिए तो बहुत मददगार है, लेकिन सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। इसलिए केंद्र सरकार नई पेंशन योजना बनाए रखती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और अपनी पुरानी पेंशन योजना वापस पाना चाहते हैं तो आपको ये लेख पढ़ना चाहिए, जिसमें इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला शामिल है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। ये समिति एनपीएस के मौजूदा डिजाइन और संरचना की जांच करती है। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी है। पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मूल वेतन का 50% तक निश्चित पेंशन दी जाती है, जबकि एनपीएस में सेवानिवृत्ति के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह पुरानी पेंशन योजना में पेंशन पाने के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से कटौती होती है। 2022 के बाद एनपीएस से जुड़े 600 से ज्यादा रिटायर कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिल रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी सेवा के दौरान शिक्षा, शादी और घर बनाने के लिए एनपीएस खाते से बड़ी रकम निकाली है। ऐसे में सरकार का कहना है कि इस पैसे को वापस करने पर ही ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना की पात्रता। पुरानी पेंशन योजना सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के पदाधिकारियों द्वारा नियुक्त की जाती है। कर्मचारी ओपीएस के लिए पात्र प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ओपीएस केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं जो एक निश्चित तारीख से पहले सेवा में शामिल थे। नए कर्मचारियों के लिए कट ऑफ की तारीख एक अलग अलग पेंशन योजना जैसे निर्दिष्ट अंशदान योजना में नामांकित किया जा सकता है। ओपीएस के अंतर्गत पूर्ण पेंशन लाभ के लिए न्यूनतम 20 या 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की पात्रता हो सकती है। कर्मचारियों को ओपी सामान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपके वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करना आवश्यक हो सकता है। ओ पेंशन योजना में आमतौर पर पेंशन योजना का लाभ पेंशन भोगियों को मिलता है जिनकी आयु तक की सीमा तय होती है।